हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एज ऑफ चौसर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एज ऑफ चौसर में चौसर के जो टाइम स्पेन है, चौसर जब से पैदा हुए थे, उन्होंने जो वर्क्स लिखे थे और जब उनकी मृत्यु हुई तब तक का पीरियड एज ऑफ चौसर में आता है। तो एज ऑफ चौसर 1340 से लेके 1400 तक है। इस टाइम स्पैन में सबसे जो बड़ी बड़ी चीज़ें थीं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मतलब मेजर इवेंट्स थे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा 100 ईयर वॉर। ये 1337 से 1453 तक हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध लड़े गए थे। जो ये लोग बेसिकली युद्ध इसलिए लड़ते थे क्योंकि फ्रांस ने जो टेरिटरी कब्जाई थी इंग्लैंड की, तो इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच वॉर हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड को अपनी टेरिटरी वापस चाहिए थी। और सेंट जॉन एक प्ले है जीबी शॉ का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। उसमें 100 ईयर वॉर में ही जो सेंट जॉन की प्रोटैगनिस्ट है, जॉन ऑफ आर्क, वो लड़ती है। तो ये 100 ईयर वॉर हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। इसमें 3 मेजर बैटल्स हुए थे। बैटल ऑफ क्रेसी 1346, बैटल ऑफ पोइटियर्स 1356 और बैटल ऑफ एगिनकोट 1415। अब 1453 में जब 100 ईयर वॉर एंड हुआ, तभी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल प्रेजेंटली इस्तांबुल में आता है और ये ग्रीस के बहुत पास में है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन पहले आपने नाम सुना होगा, तो वहीं के ही पास में कॉन्स्टेंटिनोपल है, उसका फॉल हुआ और उस किंगडम का फॉल हुआ। और जब ये हुआ तो बहुत सा जो वहाँ से लोग वेस्ट ईस्टर्न यूरोप से, जो साउथ ईस्टर्न यूरोप उस एरिया को कहेंगे, वहाँ से वेस्टर्न यूरोप गए, जैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड, ब्रिटेन, आज के ब्रिटेन को जहाँ कहेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने रेनेसेंस की शुरुआत की। और रेनेसेंस में जो क्लासिकल लिटरेचर है उसे स्टडी किया गया। क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल फिलॉसफी और बहुत से ग्रीक राइटर्स और रोमन राइटर्स, उन्हें पढ़ा गया, जैसे प्लाटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इन्हें पढ़ा गया। तो रेनेसेंस की शुरुआत हुई ऐसे। और 1453 में ब्लैक डेथ में यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन स्वाइप आउट हो गई। और इसकी वजह से मतलब ये एक तरह का प्लेग था जो रेड्स के द्वारा फैलाया जाता था। तो 1347 से 1351 तक था और 1348 से 1349 के बीच ये अपने चरम पर था। और जो वॉर्स हुए थे, जैसे 100 ईयर वॉर, ये सारे मतलब कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। ये मैं इंग्लैंड के बारे में कह रहा हूँ आपसे। जो 100 ईयर वॉर हुआ था वो उसमें पीजेंट से, वर्किंग क्लास से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था और ब्लैक डेथ भी हो गया था, जिससे 1/3 पॉपुलेशन यूरोप की और इंग्लैंड की वाइप आउट हो गई थी। तो इसकी वजह से पीजेंट्स ने विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसे पीजेंट्स रिवोल्ट कहते हैं, जो 1381 में हुआ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए जानना। फिर जॉन विक्लिफ के बारे में आपने सुना ही होगा। उन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन दी थी 1382 में। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें लॉलर्ड कहते हैं। तो लॉलर्ड मूवमेंट हुआ 1380s में। और जॉन विक्लिफ ने बेसिकली क्या किया कि बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट किया।
पहले सिर्फ हाई क्लास के जो लोग थे वो ही बाइबल पढ़ते थे और मतलब हायर स्टडीज़ करते थे, तो वो सब लैटिन में होता था। तो अब वो इंग्लिश में अवेलेबल हो गया था, इसलिए ये डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया जाने लगा लॉर्ड जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स को के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बनी 1362 में, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट बनी 1363 में और लैंग्वेज ऑफ लर्निंग बनी 1386 में। तो फ्रेंच इंग्लिश आइडेंटिटी डेवलप हो गई लोगों के बीच। इंग्लिश आइडेंटिटी इसलिए डेवलप हुई क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वॉर लड़े जा रहे थे, जिसमें जो फ्रेंच लैंग्वेज थी जो पहले एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद स्थापित की गई थी, उसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था। तो इसलिए इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा रहा था और ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट पॉपुलर हो गई, जो चौसर ने पॉपुलराइज की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।